हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी तंत्र हैं, ठीक है, जो पूरे भारत में बहती हैं, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं, ये जो है आपका भूगोल में आएगा, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हम क्लियर कर लेंगे आज। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को, ठीक है। इसमें हम देखेंगे नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं और किस क्षेत्र में ये बहती हैं, ठीक है। पहला हम देख लेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है, ठीक है। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी मौसम में सूख जाती हैं, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अब ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जैसा अब आयोग नहीं रहा है, क्योंकि अब ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ज़्यादा पढ़ेगा, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो, वो उनका एक ही क्वेश्चन बन जा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन करके एक बड़ा क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ओर से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं, ठीक है, उस भाग को। खाड़ी, समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं, ये इसमें आपको पता चलेगा। ये तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है और उसे खाड़ी कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हैं नदियाँ, वो हम देख लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहला इसमें साबरमती अरब सागर में गिरती है, महानदी भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा ये भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी भी, मांडवी नदी भी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगा वैली, परियार, ये सारी जितने भी नदियां हैं ये आपकी गिरती हैं अरब सागर में, ठीक है। और इसमें एक है भरत पूजा, ये भी अरब सागर में गिरती है। उसके बाद हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसमें आपकी मुख्यतः दामोदर नदी हो गई, आपकी स्वर्ण रेखा हो गई, बैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेनार नदी, वैगई नदी। ये जितनी भी नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने लगा रखा, टिक लगा रखा कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कावेरी नदी पूछ लिया गया है। बहुत सारी नदियाँ हैं जो पहले प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, ठीक है। इसमें बंगाल की खाड़ी में एक और नदी है, ठीक है, गिरने वाली, ताम्रपर्णी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसके बाद हम उनको देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, ये हम इसमें विस्तार से समझेंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दामोदर नदी पहला है, उद्गम छोटा नागपुर, पठार झारखंड, बहाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, ठीक है। उद्गम स्थान कहाँ से है? नागपुर, पठार। उसके बाद इसमें विशेषता देख लेते हैं। दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में
हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में? हुगली नदी में ये जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वर्णरेखा नदी। उद्गम है इसका रांची के पठार झारखंड से। यह बहाव क्षेत्र है इसका झारखंड और उड़ीसा पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी का उद्गम क्योंझोर पठार उड़ीसा बहाव क्षेत्र उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। ठीक है। देख लेते हैं इसका मैप। यह है आपका दामोदर नदी आती है। उसके बाद स्वर्णगंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। ठीक है। ये सारे मिलकर आगे बहती है, अरब सागर में ये गिरती है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी शंख नदी और राउरकेला ब्राह्मणी नदी और कोयल नदी, ये सारी नदियाँ मिलकर बनती हैं। ठीक है। ब्राह्मणी नदी 3 नदियों से मिलकर बनी है ब्राह्मणी नदी। ठीक है। विशेषता झारखंड से आने वाली 2 नदियाँ शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। राउरकेला और शंख नदी मिलकर दोनों जो बनाती हैं वो बनाती है आपकी ब्राह्मणी नदी। ठीक है। और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। आगे हम देख लेते हैं महानदी। उद्गम स्थान है सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। बहाव क्षेत्र है इसका छत्तीसगढ़ उड़ीसा बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जौंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गोदावरी नदी। यह है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। बहाव क्षेत्र है इसका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश। आखिर में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और इसमें हम आगे इसमें विशेषता देख लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। इसे बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है। नासिक गोदावरी के तट पे है, ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। उसके बाद हम देख लेते हैं गोदावरी का जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है। इसमें आपका सबरी नदी हो गया, इंद्रावती नदी हो गई, प्राणहिता हो गई। प्राणहिता में आपकी पेन गंगा, बर्थी और बैन गंगा, ये सारी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। पूर्णा नदी, ये भी मजीरा, ये भी त्र्यंबकेश्वर, ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी उद्गम स्थान महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ये निकलती है। बहाव क्षेत्र इसका है आपका महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है आखिर में। ठीक है। इसमें हम विशेषता देख लेते हैं क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है यह नदी। ठीक है। ये इसमें विशेषताएं हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसमें मूसी नदी हो गया, तुंगभद्रा नदी हो गया, तुंग और भद्रा दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं। मालप्रभा नदी, भीमा नदी, पाथप्रथा नदी, महाबलेश्वर, कोयना। ठीक है। ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। पेनार नदी उद्गम स्थान कर्नाटक के कोबार, बहाव क्षेत्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है आपका
कावेरी नदी। उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है, ठीक है। उद्गम स्थान है इसका कर्नाटक। बहाव क्षेत्र देख लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आखिर में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। विशेषता है इसमें, यह दक्षिणी भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष भर इसमें पानी रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं वैगई नदी। तमिलनाडु पाक की खाड़ी में मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है। वैगई नदी पर कौन सा स्थित है? मदुरै शहर। उसके बाद है ताम्रपर्णी नदी, तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी में यह गिरती है। अब हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इससे पहले हमने देख ली हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अब हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें पहला है आपका लूनी नदी, उद्गम अरावली पहाड़ी राजस्थान, बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, कच्छ के रण में यह गिरती है। इसकी जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। विशेषता इसमें, यह नदी गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी नदी को? लूनी नदी को। उसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। साबरमती नदी, उद्गम स्थान है इसका उदयपुर ज़िले में, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में यह निकलती है, ठीक है। बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, खंबात की खाड़ी में यह गिरती है। विशेषता इसमें देख लेते हैं। इसमें विशेषता है आपके अहमदाबाद, गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह आपको याद रखना है, गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। यह हो गया आपकी जो नदियां हैं कर्क रेखा, इनके बीच से होकर गुजरती है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी हो गई आपकी, ये साबरलता होगी, माही नदी होगी, विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया, नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद आगे ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद बाकनी नदी हो गया, ज्वारी नदी हो गया, शरावती नदी होगी, गंगा वैली होगी, पेरियार हो गया, ठीक है। उसके बाद भरत पूजा हो गया, ठीक है। इनके बीच में ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे इसमें बढ़ते हैं, माही नदी को देख लेते हैं। उद्गम स्थल का विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, बहाव क्षेत्र इसका हो गया आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है। विशेषता इसमें देख लेते हैं। विशेषता इसमें यह है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आपको याद रखना है माही नदी, ठीक है। मैप में देख लेते हैं कि माही नदी कैसे काटती है। देखिए ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है। ये माही नदी यहाँ से निकलती है, एक बार यहाँ काट रही है नीचे, एक बार दूसरी बार यहाँ काट रही है, ठीक है, यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन सी नदी काट रही है, माही नदी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हम देख लेते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश, बहाव क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा है 87% और महाराष्ट्र में इसका प्रतिशत है आपका 1.5% और गुजरात में इसका परसेंटेज है आपका 11.5%। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं विशेषता क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसको कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जवार नद मुख एंचुएरी निर्माण कराती है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदियां ऐसी हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं और एक ही स्थान से निकलती हैं,
तो है आपका नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के फैक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है आपका विपरीत दिशा में ये बहती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा और सोन नदी किस दिशा में बहती हैं, तो ये विपरीत दिशा में बहती हैं, ये आपको याद रखना है। और कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक नदी, अमरकंटक पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है जबलपुर। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का आपका उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, खंबात की खाड़ी में यह गिरती है, ये आपको याद रखना है। इसमें विशेषता क्या है वो हम देख लेते हैं। यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, मांडवी नदी। मांडवी नदी उद्गम स्थान कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट बहाव क्षेत्र इसका देख लेते हैं, कर्नाटक, गोवा, अरब सागर में यह गिर जाती है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। पणजी कौन सी नदी के तट पर अगर स्थित है आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है मांडवी नदी के तट पर स्थित है पणजी। पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी लास्ट नदियां हैं आपकी अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है, ये हमारा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जुआरी नदी, जुआरी नदी गोदावर ना गोवा अरब सागर में यह गिर जाती है। ठीक है, कहाँ बहती है, ये गोवा में बहती है, ये आपको याद रखना है। जुआरी नदी कहाँ बहती है, गोवा में। ठीक है, उसके बाद शरावती नदी और गंगा वैली नदी ये कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में ये गिरती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल अरब सागर में यह गिरती है, केरल में बहती है ये और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है आपका लास्ट नदी है ये भरतपुजा नदी, तमिलनाडु, केरल, बहाव क्षेत्र है तमिलनाडु और केरल, और लास्ट में यह अरब सागर में यह गिर जाती है। ठीक है, ये थी हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आपको अगर नदी तंत्र याद करना है तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने पहले से ही इसमें लिख रखी हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद करने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे जो मेन पॉइंट है आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।